क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है बेटा बी ए स्क्वायर माइनस 1, गिवन है हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल्स टू बी। मतलब सबसे पहले हम ए स्क्वायर की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं इस इक्वेशन को फर्स्ट एज्यूम कर लेता हूं तो इसको मैं स्क्वायर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बेटा ए का स्क्वायर चाहिए। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर दोनों साइड में स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। मतलब अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करूं तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बना, तो मैं इसको लिखूंगा a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, राइट। हमने a का स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर लगाया बेटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमें पता है ये 1 होता है, तो हमने यहाँ पे 1 लिखा, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू a स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर को इधर भेज देता हूं क्योंकि a स्क्वायर माइनस 1 की पूरी वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो हमने लिखा बेटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 1। मतलब a स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू तो मुझे मिल गई। अब कैसे भी करके मुझे b की वैल्यू चाहिए। b के लिए देखते हैं बेटा हम क्या कर सकते हैं। बेटा b की वैल्यू तो गिवन है मेरे पास सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। सेक थीटा को चेंज करते हैं बेटा, सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू बी चल रहा है बेटा। एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आएगा कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा हमारे पास इधर आ जाएगा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी। ये हमारे पास b की वैल्यू आई है बेटा। क्या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हमारे पास a की वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन में, तो मतलब यहां पे मैं a लिख सकता हूं। तो ये हमने लिखा बेटा a अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू b। तो मतलब b की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। अब हम अपने इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करते हैं, क्योंकि b की वैल्यू मुझे पता चल चुकी है और a स्क्वायर माइनस 1 की भी वैल्यू मुझे पता चल चुकी है। सो इस इक्वेशन में हम पुट करने की कोशिश करेंगे तो ये आएगा a स्क्वायर माइनस 1। b की वैल्यू हमें पता है बेटा, b की वैल्यू हम पुट करेंगे a अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा इनटू a स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू हमें पता है बेटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो हमने लिखा 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अच्छा साइन थीटा कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू a, मतलब जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 2a। हमें इसी की वैल्यू फाइंड करनी थी बेटा, तो हमने आंसर निकाला यहाँ पे 2a। आपसे पूछा जाएगा b a स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू कितनी आई, तो हमारे पास 2a आई। आपने देखा सिंपली हमने फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर किया, a प्लस बी होल स्क्वायर को ओपन किया, a स्क्वायर माइनस 1 हमें यहां से मिल गया। अब बारी है b की वैल्यू, क्योंकि a स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू डायरेक्टली मिल गई है और b की वैल्यू को निकालते ही इस इक्वेशन में प्लेस करेंगे तो आंसर मिलेगा b। बेटा b हमारे पास ये गिवन था, सेक थीटा को मैंने ब्रेक किया 1 अपॉन कॉस थीटा में, कोसेक थीटा को ब्रेक किया 1 अपॉन साइन थीटा में। यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है यहाँ से, क्योंकि हमारे पास गिवन था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू a, तो हमने यहाँ पे a लिख दिया। कॉस थीटा साइन थीटा यहाँ पर एलसीएम में रहेगा बेटा, b की वैल्यू मिल गई। मैंने b की जगह पे b की वैल्यू को पुट किया, a स्क्वायर माइनस 1 की जगह पे पुट किया बेटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो 2a हमारा आंसर बनेगा। सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ी सी दिमाग लगाने की जरूरत थी कि हमें a और b की वैल्यू को निकालना है और इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर 2a।